श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये संसार मृत्यु लोक है, जिसका भी जन्म हुआ है वो एक दिन जरूर मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, इस जीवन का अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती और ना ही उसे कोई मार सकता है, लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज्यादा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। एक पेड़ में दो पक्षियों का जोड़ा रहता था। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। एक दिन वहां एक शिकारी आया और उसने एक तीर चलाकर वहां पेड़ पर बैठे मादा पक्षी को मार दिया। तो वो अकेला नर पक्षी रोने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु आ जाती, मेरा जीवन तुमको मिल जाता। वो रो रो के बहुत विलाप करने लगा। इतने में ही उस शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस नर पक्षी को भी मार दिया। वास्तविकता में ये कहानी हमारी ही है। हम भी रोते रहते हैं जब कोई मरता है तो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक न एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पे ही बैठे हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं। तुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ इस संसार में कुछ समय के लिए आया हूँ, उसकी जिंदगी के सारे झगड़े, सारे दुख, सारी चिंताएं ही समाप्त हो जाएंगी। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। पहले के जमाने में साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा करते थे। यात्रा करते करते वो एक नगर में पहुंचे। वो महात्मा बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक महल देखा और उन्होंने उस महल में जाकर विश्राम करने का सोचा और वो महल में जाकर सो गए। जब उस महल में वहाँ का राजा पहुँचा तो अपने पलंग पर उस महात्मा को सोता देखकर बहुत हैरान हो गया। राजा उस महात्मा से पूछने लगा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और मेरे बिस्तर पर सो रहे हो। महात्मा कहने लगा, ये तुम्हारा महल है? मुझे तो लगा ये धर्मशाला है। तो राजा ने कहा, आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा? तो महात्मा ने राजा से प्रश्न किया कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था? तो वो राजा बोला कि मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ पर रहते थे और उससे पहले मेरे दादाजी यहाँ पर रहते थे। तो महात्मा ने फिर प्रश्न किया कि क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और रहेगा? तो राजा कहने लगा कि मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। तो महात्मा राजा से कहने लगे कि जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदल जाते हों उसे घर कैसे कह सकते हो? वो तो धर्मशाला ही है। इसीलिए तेरे महल को धर्मशाला समझकर मैं इसमें रात बिताने के लिए आ गया। धर्मशाला जान जग को, जीव सब मेहमान है। मोह किससे मत करो, सब स्वप्न का सामान है। यदि हम भी इस बात को समझ लें कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख ही समाप्त हो जाएं। जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं, अपना दावा यहाँ जमा लेते हैं कि ये मेरा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके जीवन का प्रतिपल आनंद लेना चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ और जो नहीं करना चाहता हूँ वो मेरा मन मुझसे जबरदस्ती करवाता है। इसीलिए मैं बेचैन हो गया हूँ, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से डिटैच होकर अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने की प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास करना होगा। और ये एक दिन का काम नहीं है। जब तक तू अपने मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करता,
तब तक तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। एक राजा था, वो बहुत बेचैन और परेशान रहता था। एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गया और उनसे कहने लगा कि मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने पूरे संसार को जीत लिया है, सब कुछ है मेरे पास, पर मैं खुश नहीं हूँ, मेरे मन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। तो गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सुकून को प्राप्त कर लिया है, शांति को प्राप्त कर लिया है, तुम उसका एक बार कुर्ता पहन लो तो तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। राजा बहुत प्रसन्न हो गया कि ये तो बहुत आसान काम है। वो अपने राजमहल में आया और राजसभा में वो सबसे कहने लगा कि आप लोगों में से जो भी शांत हो चुका हो, जिसे सुकून मिल गया हो, वो अपना कुर्ता मुझे दे दे, वो बदले में जितना भी धन मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पैसों का लालच आया, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पता थी, क्योंकि किसी की जिंदगी में भी शांति और सुकून नहीं था। सब अपना सर झुकाकर वहां पर खड़े हो गए। फिर उस राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा बटा दिया कि जिसे भी शांति प्राप्त हो चुकी हो, सुकून प्राप्त हो चुका हो, वो मेरे पास आकर अपना कुर्ता दे दे, वो जितना कहेगा उससे उतना ही धन दिया जाएगा। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे शांति प्राप्त हो चुकी हो। वास्तविकता में जब कोई मरता है तब हम कहते हैं कि वो फलां व्यक्ति आज शांत हो गया। कभी किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं सुना कि एक जीता जागता इंसान शांत हो गया है। राजा के सैनिक पूरे शहर में ढूंढते रहे, फिर उन्हें पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या करता दिखा, जिसके चेहरे पे एक शांति थी, सुकून था। वो सैनिक उस महात्मा के पास आकर पूछने लगे कि क्या आपने शांति प्राप्त कर ली है, सुकून प्राप्त कर लिया है? महात्मा ने कहा, मैं पूरी तरह से शांत हूँ। तो सैनिक उसे राजा के पास ले आए। राजा ने उस महात्मा से प्रश्न किया कि क्या आपको शांति और सुकून प्राप्त हो चुके हैं? वो महात्मा कहने लगे, महाराज, मैं पूरी तरह से शांत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं, मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो राजा भी बहुत प्रसन्न हो गए कि आखिर वो व्यक्ति मिल ही गया जिसे शांति की प्राप्ति हो चुकी है, जिसे सुकून प्राप्त हो चुका है। तो राजा उस महात्मा से कहने लगे कि हे महात्मा, आप कृपया करके अपना कुर्ता मुझे दे दीजिए, बदले में आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। वो महात्मा कहने लगे कि महाराज, सुकून और शांति तो मुझे मिल चुके हैं, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कुर्ता ही नहीं है पहनने के लिए जो मैं आपको दे सकूं। जब राजा ने उस महात्मा की ये बात सुनी कि इस महात्मा के पास कुर्ता भी नहीं है पहनने के लिए, उसके बाद भी ये महात्मा एकदम शांत है, इसके जीवन में सुकून है। मैं सारी जिंदगी धन को जोड़ने में लगा रहा, दुनिया जीतने में लगा रहा, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला, क्योंकि शांति और सुकून बाहर की चीज़ नहीं है, अपने भीतर की चीज़ है। इसीलिए जब तक कोई व्यक्ति अपने मन और विचारों को कंट्रोल नहीं करता, तब तक उसके जीवन में सुकून और शांति नहीं आती। और गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में शांति चाहिए तो मन को शांत करना सीखो। जिस भी मनुष्य में ये 3 अवगुण होते हैं, वो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने ही सुख और स्वार्थ की पूर्ति करता रहता है। किसी भी चीज़ की हद से ज़्यादा वासना करना और क्रोधी स्वभाव होना और मन में लालच होना उसके जीवन के सुख को समाप्त कर देते हैं, उसके सारे रिश्तों में जहर भर देते हैं। इन्हें नर्क का द्वार इसीलिए कहा गया है क्योंकि जिस इंसान में अत्यधिक क्रोध है, लालच है, वासना है, उसका पूरा जीवन जहर से भर जाता है। उसको मरने के बाद नहीं, जीते जी यहीं पर नर्क का दर्शन होता है। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में बताया है कि जितने भी जगत के देवी देवता हैं वो सब मेरी ही विभूति है। मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही यक्षराज कुबेर भी हूँ, मैं ही अग्निदेव हूँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं हूँ, समुद्र भी मैं ही हूँ, अक्षरों में ओम भी मैं ही हूँ, काल का महाकाल भी मैं ही हूँ, सारे जगत का नाश, उत्पत्ति
और पालन करने वाला भी मैं ही हूँ।